नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश बिहेल बीटीए जीएसएम टीम से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे पास एक सैमसंग का A10s आया फ़ोन। तो ये फ़ोन ऑन हो रहा है लेकिन इसमें बैकलाइट और ग्राफिक्स कुछ नहीं आ रहा। चार्जिंग ले रहा है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये फ़ोन किसी दुकानदार का है और ट्रेस करते हैं इसको भी, क्या है इसमें, कहाँ से दिक्कत निकलती है। पहले तो सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर की, एलसीडी कनेक्टर की जीआर चेक करनी ज़रूरी है। वीपी की लाइन है, वीएसपी, वीएसएन, एलईडी एनोड लाइन, कैथोड लाइन, सीएवीसी, रीसेट, आईडी की लाइन है। ये सब की जीआर चेक करूँगा मैं पहले। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। ओके, बोर्नियो में हार्डवेयर सोल्यूशन में देखते हैं। ये तो है बैकलाइट के लिए एलईडी एनोड लाइन, कैथोड और सीएबीसी। और दूसरी लाइनें हमें चेक करनी पड़ेंगी जो ग्राफिक्स के लिए ज़रूरी हैं। इसमें मिप्पी की लाइनें आ जाएंगी ये, और 3 लाइनें ये आईडी की, और इसके अलावा ये AVEE, ये VSN है, LCM, AVDD, ये VSP है, ये TE0 जो CPU के साथ कम्युनिकेट कर रही है, ये CPU को जाएगी लाइन, और ये रीसेट। इन सब की ये एक एक करके देखनी है। पहले से इस पे भी कुछ ना कुछ काम हुआ है, तो चलो खैर, हमें तो अपने हिसाब से चेक करना है। मैं मीटर अटैच कर लेता हूँ ताकि आपको भी जीआर दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहले मिप्पी की लाइनों की जीआर चेक करते हैं। तो जीआर हमेशा कनेक्टर की पिनों पे चेक करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इससे ये भी पता लग जाता है तो कोई पिन ओपन तो नहीं है, कोई नीचे बोर्ड पे वो ड्राई तो नहीं है। तो सबसे पहले वाली ग्राउंड है 2 नंबर पे, ये आ गई मिप्पी की लाइन। और इसके बाद दूसरी फिर से वो फिर ग्राउंड होगी, और इसके बाद ये मिप्पी की लाइन, ये ग्राउंड, फिर से रीडिंग आ रही है। ये थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट कर लें, और इसके बाद ये नेक्स्ट मिप्पी की जीआर बिल्कुल ओके है। और इसके बाद देख लेते हैं VSP और VSN। और ये VSN की लाइन है, VSN की लाइन पे हमेशा रेड प्रॉब से रीडिंग आती है, बिल्कुल सही है ये रीडिंग। और इसके बाद ये VSP। ओके, तो ये मेन लाइनें हो गई। अब इसके बाद देखनी है हमने बाकी की जो लाइनें हैं 1.8। तो एक बार मैं बोर्नियो का हार्डवेयर सोल्यूशन, बोर्नियो में हार्डवेयर सोल्यूशन खोल लेता हूँ, तो उसे थोड़ा टाइम बच जाएगा। अभी कौन कौन सी लाइन कहाँ पे है तो वो चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो स्कीमेटिक से भी बड़े आराम से पता चल जाता है। लेकिन बोर्नियो से ये थोड़ा टाइम ये बच जाता है, डायरेक्ट उसी पेन पे हम देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है
एक छोड़ के 1.8, तो 1.8 की लाइन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो कैप लगा हुआ है ये 1.8 की लाइन पे है, तो ये भी रीडिंग सही है, इसका मतलब 1.8 भी यहाँ पे पहुँच रही है। और इसके बाद मैंने कौन कौन सी देखनी है और लाइन है, इसके बाद है TE और रीसेट, ये भी एक एक छोड़ के है, एक लाइन छोड़ के 1.8 की ये थी, और इसके बाद ये NC है छोड़नी है, तो इसके बाद ये रीडिंग आ रही है, और इसके बाद एक छोड़नी है, तो फिर ये देखनी है हमने, इस पर भी रीडिंग आ रही है। तो ये GR बिल्कुल ओके है। ये थी सारी ग्राफिक्स से रिलेटेड। अब हमने देखनी ID रह गई। ID की 3 लाइनें हैं, वो नीचे की तरफ है एक छोड़ के। ओके, तो इसमें एक छोड़नी है हमने, और इसके बाद ये बड़ी ID 0, ID 1 और ये ID 2। ID 2 पे कोई रीडिंग नहीं है, ID 2 पे रीडिंग नहीं है। ओके, ना इस रेजिस्टेंस के दोनों साइड है, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये एक लाइन तो ओपन मिल गई, तो इस पे GR नहीं आ रही, OL है। अब देख लेते हैं एक और, अभी से देख लेते हैं लाइट सेक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी लाइनें हैं। एक तो CAVC देखनी है हमने, LED नोड, और देखनी है कैथोड की 2 लाइनें। ओके, तो जो CAVC है तो ये डायरेक्ट इसके सामने है लाइन, यहाँ पे GR है। ओके, तो इसके बाद है यहाँ पे LED नोड और कैथोड लाइन। LED नोड लाइन ये एक छोड़ के है। ओके, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कहीं कोई गलती ना, हाँ एक छोड़ के है, एक छोड़ के ये, और इसके बाद एक छोड़ के फिर कैथोड की लाइनें हैं। यहाँ पे भी रीडिंग नहीं है, कैथोड की भी दोनों लाइनों पे रीडिंग नहीं है। नीचे देखो, नीचे भी नहीं है, इसका मतलब भी हमें कैथोड और ID 2 की लाइन जो है वो ओपन मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे देखो, एक तो ये दोनों कैथोड की लाइनें हमें ओपन मिली, और एक ID की लाइन ओपन मिली। ओके, ये वाली और इसके अलावा ये वाली, और कैथोड की लाइन आएगी बैकलाइट IC से, और इसकी 1 नंबर पिन से, और यहाँ पे होती है एक तो 5.1 ओम की रेजिस्टेंस ग्राउंड। ये अगर ओपन होती तो IC की रीडिंग वहाँ पे ज़रूर मिलनी चाहिए थी। अगर लाइन ओके होती तो ये ग्राउंड बोलनी चाहिए थी, क्योंकि ये 5.1 ओम की रेजिस्टेंस ग्राउंड है। और इसका मतलब ये वाली जो है कैथोड की लाइन ये इस रेजिस्टेंस से होते हुए जाती होगी, और ये 0 ओम की होनी चाहिए रेजिस्टेंस। इसको बिट मैप में देखते हैं। मेन बोर्ड में हमने देखनी है तो चार्जिंग IC, इसमें क्या है, ये है चार्जिंग IC, ये है 5 ओम की रेजिस्टेंस ग्राउंड, और ये वाली है यहाँ से जानी है ये लाइन, यहाँ पे कैथोड पे हो सकता है ये रेजिस्टेंस ओपन हो, जो यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू जो जानी है कैथोड की लाइन, ये ओपन हो सकती है। ओके, तो इसके अलावा ID 0, ID 1 और ID 2 ओपन है। ID 2 की ये रेजिस्टेंस है, और ये CPU से होनी चाहिए, यहाँ से CPU से आएगी ये लाइन। ओके, तो इसका मतलब है ये बड़ा पैड ओपन हो सकता है। पहले ना हम कैथोड की लाइन को देखेंगे। कैथोड पहले तो ठीक करें हम इसका, तो बैकलाइट सेक्शन देखें हम।
तो उसके बाद हम जाएंगे ID2 पे। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर CPU उठाना पड़ेगा, तो CPU पे काम करना पड़ेगा। तो हो सकता है भी ये कंपनी ने ओपन भी दिया हो, पर ओपन नहीं हो सकती क्योंकि रजिस्टेंस लगी है यहाँ पे। ओके, तो इसके बिना क्या होता है ये बाद में देखते हैं। पहले कैथोड की लाइन को ठीक करते हैं। तो ये वाली जो रजिस्टेंस है इसको चेक करते हैं, IC को चेक करते हैं। अगर इसके बाद भी लाइट नहीं आती तो, और उसके बाद फिर चलते हैं फिर ID की लाइन पे। और हमने ये भी GR सारी चेक कर ली थी, बाकी सारी लाइनें ओके हैं, BP की लाइनें भी ओके हैं। सिर्फ ये वाली एक ID2 वाली लाइन में प्रॉब्लम है, और 1 मिलियम है ये कैथोड की लाइन में दिक्कत है। अभी बोर्ड पे बोर्ड को बाहर निकाल लूँ। ये भी फ़ोन दुकानदार का ही है, दुकानदार हमेशा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके ही देते हैं। कोई बात नहीं, उनको भी अपने लेवल पे कोशिश करनी चाहिए भी, जितनी कर सकते हैं। कैमरे निकाल के पहले साइड रख देते हैं, बाकी काम बाद में देखते हैं। ओके, ऑलरेडी शील्ड निकाली हुई है इसकी, तो ये तो काम हमारा थोड़ा सा कम कर दिया उसने। तो अभी हम उस मोड पे रजिस्टेंस चेक कर लें। एक तो 5.1 ओम, और दूसरे पहले चेक करेंगे 0 ओम की रजिस्टेंस। ये वाली ओपन है, ये ओपन है। अगर गौर से देखें ऐसा लगता है ये टूटी हुई है रजिस्टेंस, हल्की सी ब्रेक है। अगर जूम करके देखूं तो ये देखो बिल्कुल ये क्रैक है यहाँ से रजिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे हल्की सी क्रैक है। ये क्रैक होने की वजह से ये रीडिंग नहीं मिल रही, ये ख़राब हो चुकी है रजिस्टेंस। इसको बाईपास कर सकते हैं, हम जंपर मार सकते हैं, 0 ओम की रजिस्टेंस ही होगी। ऊपर से देख लेते हैं रीडिंग आती है कि नहीं। हाँ, ऊपर से आ रही है ना रीडिंग, तो इस पर थोड़ा सा सोल्डरी चढ़ा देंगे। उम्मीद है कि और कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर ये कंपोनेंट वैसे और भी मिसिंग है। ये है वैसे BPH लाइन पे है, कैपेसिटर लगा हुआ था मेरे ख्याल उसने। नहीं देगी काम, जंपर मारना ही पड़ेगा, इसको बाईपास करना ही पड़ेगा। थोड़ा मोटा जंपर मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा वाटेज की रेजिस्टेंस लगाई है कंपनी ने, तो इसका मतलब ज़्यादा एम्पेयर पास होते होंगे। चलो ये तो काम हो गया। अब कैथोड की लाइन की GR तो आ चुकी होगी। जी बिल्कुल,
इसको ओम्स मोड पे भी चेक कर सकते हैं। ये ग्राउंड के साथ 5.1 ओम की रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए इसको। बिल्कुल 5.08 के आसपास, करीब करीब 5.1 ओम है। एक बार फ़ोन अब चेक कर लेना चाहिए हमें रिज़ल्ट क्या है इसका, भी लाइट आई या नहीं आई। नहीं आएगी तो फिर ID2 की लाइन पे भी काम करना पड़ेगा। चार्जर ही लगा के देखता हूँ कुछ दिखाई दिया कि नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मतलब रेजिस्टेंस बाद में ख़राब हुई है, पहले ID2 की लाइन पे ही काम हुआ होगा। मतलब उस पर ही काम, पहले जो प्रॉब्लम आई है तो उसी की वजह से आई होगी, ना कि ये कैथोड की लाइन की वजह से। एक बार कोयल को भी चेक कर लेना चाहिए। कोयल तो ठीक है, कोयल में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोयल में कोई दिक्कत नहीं है, कोयल ओके है। ये 0 ओम की रेजिस्टेंस भी ओके है। तो अब बाकी सिर्फ वो ही रह गया, CPU इसका उठाना ही पड़ेगा। CPU पे काम करना। ओके, इसमें अब ID2 की लाइन हमने चेक करनी है। ये यहाँ से जाएगी और ये दिखा रहा है ये CPU में, CPU का ये ट्रैक, ये वाला ट्रैक है, ये यहाँ से होते हुए जाएगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ लेयर ना गई हो, क्योंकि ये शील्ड निकाली हुई है खींच के, और बिल्कुल इसके ठीक पास से होते हुए ये जा रही है। ओके, इसको मैं देखूँ कहाँ पे है, ये रही। तो इसका मतलब हो सकता है CPU ना उठाना पड़े, हो सकता है इसकी वजह से ही दिक्कत हो, या ये भी हो सकता है उसने खींच के निकाली है तो ये भी बाद में ही फॉल्ट क्रिएट हुआ हो। कुछ भी हो, हमें तो सॉल्व करना है, ट्रेस करना है, फॉल्ट को ट्रेस करके इसको बनाना है। तो इसकी पहले लेयर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी। नहीं तो वैसे ही स्क्रैच कर लेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रही हैं लेयर। यहाँ पे लेयर स्क्रैच करके इस पे रीडिंग चेक कर लेंगे। ID2 की लाइन के लिए मैंने ये लेयर स्क्रैच करी, तो यहाँ पे रीडिंग देखी तो यहाँ पे भी OL आ रहा है, तो यहाँ पे भी इस लेयर पे रीडिंग नहीं है, तो यही लेयर यहाँ से होते हुए आगे जा रही है, तो यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं है। तो इसका मतलब ID2 CPU से ही ओपन है, तो इसका CPU हमें रीबॉल करना पड़ेगा। CPU उठाएंगे तो पहले तो ये देखेंगे भी ट्रैक रास्ते में कहीं और से ओपन तो नहीं है। CPU और इस ट्रैक के बीच बीच में कहीं, यहाँ पे मैंने पेट्रोल डाल के देखा था तो यहाँ तो कुछ लगा नहीं है। वैसे में भी
दोबारा एक बार फिर से मैं फिर भी चेक करने के बाद फिर CPU उठाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इसके आसपास कहीं लेयर कोई गई हो और CPU का पैड जो है वो ओके हो। तो जल्दबाजी तो नहीं करना चाहता मैं, भी कोई भी फॉल्ट है तो उसको सही से सोच समझ के कोई भी काम करना है। CPU उठाना है तो क्यों उठाना है, तो CPU के नीचे अकेला पैड ओपन होगा, यहाँ पे ID2 के अगर ट्रैक को देखें हम, तो ये वाला ट्रैक ये जा रहा है यहाँ पे CPU में। राहुल अरोड़ा। CPU उठाना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं है, तो ये इसका मतलब CPU से ही ओपन है।
ओके, अब ये मैंने चेक किया, इस पैड पे ID2 की लाइन आ रही है और जो ट्रैक मैंने स्क्रैच किया था और उसकी रीडिंग इसके साथ आ रही है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये ट्रैक बिल्कुल ओके था, तो स्क्रैच करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे कहीं पे भी मैं स्क्रैच करके मतलब चेक कर लूँगा भी यहाँ पे रीडिंग आ रही है कि नहीं। अगर CPU से यहाँ तक रीडिंग आ रही है और आगे कनेक्टर पे नहीं है तो यहीं से जंपर दे देंगे या यहाँ पे ट्रैक देख लेंगे कहीं पे अगर ब्रेक है। अगर ट्रैक ओके है और रीडिंग यहाँ पे भी नहीं आ रही तो फिर सीधा CPU पे ही काम करना पड़ेगा।
रीडिंग आ चुकी है। ID2 की रीडिंग अब ओके हो चुकी है। ये CPU का पैड ही ड्राई था। इस साइड भी सब पे रीडिंग आ रही है जैसी। ओके, अब चला के देखते हैं इसको, फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए फ़ोन ओके हो चुका है, इसमें लोगो आ चुका है। क्या बात है, डन हो चुका है फ़ोन। स्टेप बाय स्टेप अगर हम डायग्नोज करते हैं तो 99% तो फॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भी हम स्टेप बाय स्टेप डायग्नोज करें तो हमें रिजल्ट ना मिले। स्टेप बाय स्टेप सारे फॉल्ट इसमें देखे। कैथोड की लाइन में प्रॉब्लम थी, वो ठीक किया। इसमें एक ग्राफिक सेक्शन में कॉइल टूटी हुई थी, शायद वो ना शील्ड उठाते टाइम किसी ने, मतलब मैंने गौर किया बाद में, तो ग्राफिक्स की कॉइल भी टूटी हुई थी, वो चेंज कर दी। तो उसके बाद मैंने एक बार फिर से लगा के भी देखा था चार्जर पे इस फ़ोन को, भी शायद ग्राफिक्स ओके हो गया हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि ID2 की लाइन बहुत ज़रूरी है और उसके बिना ये डिस्प्ले ऑन होनी पॉसिबल लग ही नहीं रही थी, इसलिए उस पर ही ध्यान दिया भी। अगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना होती तो फिर हम जाते VSP, VSN और इनेबल बैकलाइट के लिए, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी लाइनें देखते, जो डिस्प्ले का सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज देखते हैं हम। तो ये फ़ोन डन हो चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप हम डायग्नोज करते हैं। कोई भी फ़ोन हो, बड़ा हो छोटा हो, प्रीमियम मॉडल हो, तो ज़रूर डन होगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और BTS GSM टीम का हमेशा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच।